कोर्स में नहीं रखा है तो आपके लिए 12th का कुछ नुकसान नहीं हुआ। 12th का हमने ऑलरेडी फिनिशिंग स्टेट हो गया। जो ड्रॉपर्स बैठे हैं और लोग बैठे हैं, आप कंपटीशन ओरिएंटेड, उसके लिए मैं जल्दी जल्दी बातें बता दे रहा हूँ। 2 फार्मूले बचे हैं तो मैं जल्दी जल्दी, तो फर्स्ट कॉमन इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए फार्मूला करंट गेन। करंट गेन इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, देखिए इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर AC current gain is defined as beta AC. AC current gain is defined as delta IC divided by delta IB. कलेक्टर करंट में चेंज अपॉन बेस करंट में चेंज, ठीक है। ये करंट आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट एंड बीटा DC इट इज इक्वल टू DC करंट गेन IC अपॉन IB, IC अपॉन IB। लिख लिया? अच्छा, फिर लिखिए सेकेंड वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज इक्वल टू डेल्टा VCE डिवाइडेड बाई डेल्टा VBE। समटाइम्स इट इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा IC इंटू R आउटपुट, डेल्टा IB इंटू R इनपुट। कल बताया था R आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस वगैरह। इट इज कॉल्ड बीटा AC इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, R आउटपुट अपॉन R इनपुट क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। फिर लिखिए पावर गेन। पावर गेन, पावर गेन लिखिए, पावर गेन लिखिए। पावर गेन इज डिफाइंड एज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, दैट इज ये आ जाएगा बीटा AC इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट इंटू बीटा AC। So it is beta AC into R output upon R input. Power gain, voltage gain, resistance gain, current gain, ठीक है। फिर न्यू हेडिंग लिखिए कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर में लिखिए if transistor is joined in common base mode, transistor is joined in common base mode। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही जाता हूँ अंग्रेजी इतना बोल दे। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, अरे बाप रे, ये बोलते भी नहीं, कितना वो करते हो तुम लोग, ऐसे अन्याय सह लोगे समाज में ना। अंकित लिख लिए हैं? अच्छा, हो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में फर्स्ट लिखिए धारा लाभ। करंट गेन लिखिए, करंट गेन धारा लाभ अल्फा AC इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE और अल्फा DC दिष्ट धारा लाभ IC अपॉन IE, ठीक है। फिर लिखो वोल्टेज लाभ, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज अल्फा AC इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट,
वोल्टेज गेन, ये करंट गेन है, वोल्टेज गेन, इसको कई, ठीक है, इसको ऐसा भी बोलते हैं डेल्टा वी सी ई सी बी अपॉन डेल्टा वी ई बी, इसको ऐसा भी बोलते हैं। लिख लिया। फिर लिखिए शक्ति लाभ, पावर गेन, पावर गेन, पावर गेन लिखो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, तो आ जाएगा अल्फा ए सी स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। यानी कॉमन बेस में अल्फा डिनोट करते हैं करंट गेन, और कॉमन इमीटर में बीटा से डिनोट करते हैं। याद रखिए बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है। बीटा इज ऑलवेज मोर देन 1 एंड अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये है रूल। मान लीजिए कहीं, मान लीजिए अब 24 तारीख को हो ही जाएगा, ये सब तो बता ही डालेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अल्फा और बीटा में रिलेशन भी आ चुका है नीट में, जेई में, तो लिखिए जरा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में संबंध, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखो जरा बच्चों, सब मैथ्स लिए तो जब जानते बहुत लोग, ये तो सिखाया है ट्रांजिस्टर के लिए कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस, ये जानते कि नहीं जानते, इसलिए अपन करेंगे डेल्टा बी, डिफरेंशियल भी करें तो डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ठीक है, ओके, डिफरेंशियल। अब देखिए जरा, चूंकि अपन जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, कोई दिक्कत, तो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी पड़ा रहने दो और डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी कर सकते इसको, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी 1 प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई बी का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चों ये क्या है, बीटा 1 प्लस, अगर बीटा दिया है कॉमन इमीटर में तो अल्फा निकाल सकते हैं, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाले तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा कॉमन 1 माइनस अल्फा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। पावर गेन, वोल्टेज गेन, रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन, ये न्यूमेरिकल लगाने में नीट में, जेई में आते हैं का क्वेश्चन, कॉमन बेस में भी, कॉमन इमीटर में भी। दोनों एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम क्या है, रियलिटी में वोल्टेज या करंट को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। अच्छा बुद्धि लगाओ जरा, समझो जरा, इससे अर्थ निकालो, शायद तुम्हारे दिमाग में जल्दी आए। कॉमन इमीटर ज़्यादा यूज में आता। हमने बताया बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। जब पढ़ा रहा था तब समझो कि अगर 100 रुपया इमिट करता है आई ई है तो 5 रुपया आई बी हो जाएगी और 95 रुपया क्या होगी, आई सी होगी। तो अगर हम बेस करंट में 5 रुपये का चेंज लाएंगे तो कलेक्टर करंट में कितने रुपए का चेंज आएगा, 95। तो आउटपुट करंट में चेंज अपॉन इनपुट करंट में चेंज निकालेंगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, मान लो मैंने बेस करंट 0 से 1 मिली एम्पियर किया, तो जो वो वाली करंट होगी, जो कलेक्टर करंट होगी, वो 0 से कितनी बढ़ जाएगी, 95 मिली एम्पियर के आसपास तक चली जाएगी, राइट ना, 95% होती है।
तो आप ये समझ जाइए, इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीफायर होते करते क्या है, सुनिएगा जरा आप लोग। माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन में आपको जोर से आवाज़ आती नहीं, जैसे कान में खोंस लेते आती, तो उसका काम क्या है? रियलिटी में बच्चों करंट ही साउंड में बदलती है। आप तो नहीं जानते होंगे, आप देखिए गांव में कभी सुने हों कि बच्चे लोग कोई, मान लीजिए कि घड़ा फूट गया है, घड़ा फूट गया है, सुनिएगा जरा, तो घड़ा फूट गया तो उसके ऊपर कागज की पन्नी चिपका के और फिर लकौड़ा समेटते तो आवाज़ आती। इसको देखो जरा, इसमें है क्या चीज़, जरा प्लीज़ देख लीजिए। हम आवाज़ कर रहे हैं तो ये इतना पतला है, ये आवाज़ सुनिए जरा, फोम का है, इसके छोटे छोटे तंतु जो हैं वाइब्रेशन करते हैं, और जब वाइब्रेशन करते हैं तो वही वाइब्रेशन अंदर उन्होंने क्या किया, वायर लपेट दिया है। तो डायनमो के सिद्धांत से मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल रही, वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कहाँ जा रही है ये समझे, बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। ढोल धमाका धमक धमक होता ना, बिल्कुल वही काम है, जैसे भगवान ने यहाँ लगा के रखा कान का पर्दा। माइक्रोफोन में तो एम्पलीफायर करता क्या है, अगर लाउडनेस लेवल बहुत कम होगी, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से बिलो होगी तो सुनाई नहीं देगी। तो करता क्या है, करंट बढ़ा देता है, वही करंट की जो एनर्जी I²RT होती है वही साउंड एनर्जी में बदलती, तो जोर से आवाज़ आने लगती, तो सुनाई देने लग जाता है। आप बेसिक चीज़ों को समझो ना बच्चों। तो एम्पलीफायर का काम क्या है, करंट को एम्पलीफाई करना, वोल्टेज को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना। ये आता कहाँ से पावर, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फ्रॉम वेयर इट कम्स, इट कम्स फ्रॉम दोज बैटरीज विच आर यूज्ड फॉर बायसिंग। VBB VCC बताया ना, वो बैटरियों का नुकसान होता है, वो माता पिता है। ठीक है, तुम लड़के चले आओ, धक्का मुक्की किसको लगेगी, पैसा किसका खर्च होगा, पुलिस वाला आएगा तो माता पिता का। इसीलिए अच्छे माता पिता पहले अपने बच्चे को कोई गलत काम करता तो मारते, एक झापड़ मार दिया तो उनका समझो करोड़ों रुपए बच गए। नहीं तो हमारा लड़का गलत काम करके जाएगा, लड़की हमारी गलत काम करके आएगी तो पहले पुलिस वालों को, फिर वकीलों को, फिर मर मुकदमे में, फिर जेल पहरी, फलाना ढकाना। हर डाल पे उल्लू बैठा है खाने के लिए। सदगुरु हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मंदिर मस्जिद जाओ चाहे नहीं, BM साहब बता रहे उसको समझ, कम पैसे कमाना, सही राह पे चलना। ये समझ में आई बात। एम्पलीफायर का क्या काम, छोटे छोटे एम्पलीफायर बनते, इतने छोटे जरा जरा से। ट्रांजिस्टर ये देखने में इतना बड़ा बना है। ICs जो होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, वो इतना बड़ा ट्रांजिस्टर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बहुत छोटी हो गई है, इतनी कम्पैक्ट होती हैं कि वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। नहीं पुराने ज़माने में इतना बड़ा रेडियो का भी देखो, पुराने ज़माने में इतना बड़ा होता था। आजकल पेन ड्राइव इतने में लगा लीजिए, बढ़िया सुनते रहिए। तो बच्चों, ट्रांजिस्टर का काम क्या है, वो क्या करता है, जो एनर्जी का नुकसान हो रहा है उसकी क्या करता है, वो बैटरियों से भरपाई करता रहता है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आजकल कनेक्टर है, चार्जर लगा हुआ है, वो चार्जर AC को पहले DC में बदलता है, फिर DC से उसको चार्ज कर देता है। बैटरियां जो लगी हैं आपकी, जो भी बैटरियां लगी हैं उसमें, राइट। तो ट्रांजिस्टर का काम है एम्पलीफायर करना, जो हमने बताया एम्पलीफायर। कॉमन बेस इनमें से न्यूमेरिकल आएंगे, ये मेन है। फिर आ जाओ ट्रांजिस्टर का ऑक्सीलेटर के फॉर्म में यूज़, समझ भर लो। अब कोर्स में नहीं है तो अननेसेसरी काहे के लिए टाइम लॉस कर, समझ लो कि काम क्या है। ऑक्सीलेटर क्या करता है, DC को AC में बदलता है। किस में बदलता है, DC को AC में ऑक्सीलेट करके, और रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड की वो AC ऑब्टेन करता है,
बहुत जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अगर इन्हीं कनेक्टिंग वायर से जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर ये इसको डीसी फ्लो कराते तो बहुत नुकसान होता। एसी फ्लो होती है तो नुकसान कम होता है। फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से फिर मैग्नीफाई करके आपके घर शहर तक पहुंचा दें। वहाँ से जो वोल्टेज से आती है वो 11,000 वोल्ट की आती है। 11,000 वोल्ट की यहाँ लगा देंगे, सारी डिवाइसेस आपकी जल के राख हो जाएंगी। तो हम छोटे छोटे हमारा सेल बैटरियाँ जो चार्जर है वो 6 वोल्ट का चार्जर है, 4 वोल्ट का चार्जर है, 1.5 वोल्ट का चार्जर है, नहीं लगाते रहें जी, चार्जर लगाते पीने से, राइट, एडाप्टर लगाते। सो दैट इज़ वाई ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसी ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती हैं। और कभी आप देखिएगा कि आईसीज वगैरह देखिएगा, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक गुड चले जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जितने आपका सामान वामान बनाते हैं वो इंजीनियर नहीं रहते, सिंपली अंगूठा छाप रहते, वो सब जान जाते कि यहाँ गड़बड़ होता है, इस जगह पे किच लोग करते हैं तो वहाँ पे माल मटेरियल चला गया हो तो कनेक्शन गड़बड़, तो वहाँ पे थोड़ा सा भर देगा मेटल, चालू हो गया आपका, और कहेगा साहब बन गया, बहुत महंगा लगा है, इसमें 500 रुपया निकालिए, 1000 रुपया निकालिए, 1 पैसे का सामान लगा के। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब वो ऑक्सीलेटर क्या चीज़ है, सुनिएगा ज़रा, मैं केवल समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये सपोज करिए कि NPN ट्रांजिस्टर है, प्रॉपर बायसिंग है, इसमें मैंने एक टैंक सर्किट बनाया। टैंक सर्किट कुछ नहीं है, कंडेंसर लगा दिया वेरिएबल कैपेसिटी का, और एक इंडक्टर लगा दिया, और एक ट्रांसफार्मर लगा के एक दूसरा कॉइल लगाया है यहाँ पे। यहाँ बाकी प्रॉपर बायसिंग है, ये बायसिंग के लिए बैटरियाँ लगी हैं जैसा लगा था। आप केवल इस टैंक सर्किट की बात करो, सोचो, याद करो मैंने पढ़ाया था जब एसी फंडामेंटल, उस टाइम आपको, और वहाँ पे भी बताया था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि अगर सी फैराड का कंडेंसर और एल हेनरी की कुंडली कॉइल आपस में जुड़ी हों तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं, जबकि यहाँ से डीसी जा रही है, इसके बावजूद भी इसमें वाइब्रेशन। जैसे कंडेंसर को चार्ज करके बैटरी से वो कॉइल से जोड़िए, तो हमने एक बताया था कि मान लीजिए इसमें किसी टाइम Q चार्ज है और इससे करंट मान लीजिए I फ्लो हो रही है, तो किरचॉफ वोल्टेज ला इसमें लगाइए तो आएगा कंडेंसर में वोल्टेज प्लस कॉइल में वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, 0। कंडेंसर में वोल्टेज क्या होता है और इसमें क्या होता है, L इंटू डी आई बाई इक्वल टू L इंटू डी बाई डी टी ऑफ I की जगह फिर से रख दिया डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन सी। सो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन एल सी इंटू क्यू। जो लोग जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो इसका सोल्यूशन जैसे उसमें होता था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे इसका सोल्यूशन होगा q इज इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है बाबा, ओमेगा है 1 अपॉन अंडर रूट, इसमें जो चार्ज है वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से जाता है Q0 साइन ओमेगा टी टाइप का, तो करंट इसमें जो होगी डिफरेंशियल से आएगी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी टाइप का। ये करंट कैसी है बताइए, एसी टाइप की है कि नहीं है, जबकि यहाँ कोई एसी का कुछ है ही नहीं है, डीसी यहाँ से फ्लो हो रही है, डीसी बैटरियाँ सोर्स लगे हैं सब। इसका मतलब क्या करता है टैंक सर्किट, जैसे इससे डीसी फ्लो होती है तो अपने आप इसमें क्या करता है, वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, और इस कॉइल से फ्लो होने वाली करंट कैसी है, एसी है। कैसी है, एसी। तो जब एसी फ्लो होगी तो ध्यान करो, ये कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर की क्रोड है और ये सेकेंडरी कॉइल है, तो जब इसमें एसी फ्लो होगी तो ट्रांसफार्मर के कारण इसमें भी एसी इंड्यूस होगी। मान लो मुझे इसने क्या किया, 25 वोल्ट मिली एम्पियर की एसी दिया मुझे, अब मुझे ज़रूरत केवल 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 एम्पियर टेप करके यूज़ कर लेंगे और बाकी 20 एम्पियर फिर से रिसाइकिल कर देंगे। तो ये क्या है, ये जो बैटरियां लगी होती हैं ये डिस्चार्ज होती हैं रियलिटी में। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की एसी हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ऑक्सीलेटर की तरह कैसे काम करता है, केवल इसमें
LND के कॉइल और कंडेंसर इसके आउटपुट सर्किट में जोड़ देते हैं तो उसमें अपने आप वाइब्रेशन चालू हो जाता है। रियलिटी में मेन फंक्शन इसका है। इसका काम क्या है भाई? इसका काम ये है कि कम 5 एम्पियर की करंट, मिली एम्पियर की करंट को 25 मिली एम्पियर कर देता है। तो 5 मिली एम्पियर हम रिसाइकिल कर देते हैं और बाकी बची हुई करंट का यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लेते हैं। तो ऑक्सीलेटर जो है बच्चों DC को किस में बदलता है? AC में। और उसका एम्पलीट्यूड यानी नुकसान नहीं होने देता, करंट मेंटेन करके रखता है। 5 मिली एम्पियर की एम्पलीट्यूड चाहिए तो मेंटेन करके रखता है। और बच्चों जब आप कभी जाइएगा यहाँ तो BSNL में द्विजेंद्र मिश्रा हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टूडेंट ही आज की डेट में बड़ी पोस्ट पे हैं इसी BSNL में। तो वो लोग कहते हैं कि सर जब मैं आपसे पढ़ के गया था तो उसी के सहारे में इसी कॉलेज में अव्वल रहा, अब मैं हूँ तो अब सीख रहा हूँ, तो अब मैं रियलिटी में इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ, वहाँ खोल खोल के देखता हूँ तब समझ में आता है कि आप जब बोलते थे तो कुछ नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है कि सर इसलिए ऐसा बोलते रहते थे, इसलिए सर कई बार गुस्सा आ जाते थे। पहले ज़माने में तो मार भी देते थे, कोई 3-5 करे, अब तो धीरे धीरे मारने की शक्ति नहीं रहेगी, बुढ़ा गया हूँ, नहीं कि कोई गलत हरकत करा तो मारते थे। अब वो बड़ी पोस्ट पे हैं ना, कोई सीनियर इंजीनियर हो गए हैं। ऋचा रस्तोगी है इस टाइम तो बहुत बड़ी इंजीनियर हो गई हैं, BSNL में ही है, अब तो शायद जयपुर ट्रांसफ़र हो गया उसका, रीवा में थी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऑक्सीलेटर कुछ नहीं है, एक सिंपल डिवाइस है, उसमें PN डायोड का यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर के आज की डेट में हर जगह पे यूजेज है। ट्रांजिस्टर एज ए रेक्टिफायर भी यूज़ में आने लगे हैं, ट्रांजिस्टर एज लॉजिक गेट्स यूज़ में आने लगे हैं, ट्रांजिस्टर एज स्विचेस यूज़ में आने लगे, स्विच ऑफ ऑन करने के लिए, स्विच को ऑफ ऑन करने के लिए। ट्रांजिस्टर जो होते हैं, जैसे आपने नॉट गेट बनाया, नैंड गेट बनाया, नॉर गेट बनाया, गेट बहुत सारे प्रकार के हैं बच्चों, तो उनको बनाने में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। सारी डिवाइस, झूठ पकड़ने वाली मशीन है, झूठ, सब ट्रांजिस्टर यूज़ में आते हैं, झूठ पकड़ने वाली मशीन है। आपने किया, मान लीजिए वो आज एक ठो और फिर से पकड़ गया, जो 2 ठो तलवार ऐसे लहरा रहा था वहाँ, आज पकड़ गया अभी सरदार, वो झूठ बोल सकता है कि नहीं मैं नहीं था, तो तलवार तो झूठ थोड़ी ना झूठ बोलेगी, तलवार भी घर में रखी थी वही। फिर अगर वो बोल दिया हाँ नहीं हमारी तलवार हम तो हमेशा रखे हैं, तो फिंगरप्रिंट तो नहीं पकड़ा गया। फिर फोटो, अच्छा ठीक है, वो जो कपड़ा है वो कहाँ है, जो बांधे थे मुड़े थे वो भी पकड़ गया, कपड़ा अलग था सब पकड़ गया। तो आप ये समझ जाइए, और फिर ठीक है झूठ बोल दीजिए तो एक और मशीन पड़ी हुई है, थोड़ा आधा दिमाग रख करके लेटा देंगे, पूछना चालू कर देंगे तो सही है, क्योंकि ये माइंड में जो अंदर स्टोर्ड है वो तो डाटा डील निकालेंगे ना बाबा। सो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इतने इम्पॉर्टेंट यूज़ में आज की डेट में आने लगी हैं। इसलिए इंजीनियरिंग में आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत बड़ी लाइफ हो गई है, बहुत बड़ी लाइफ हो गई है। जो पुरानी इंजीनियरिंग थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये कम है। हालांकि हमारी डॉटर जो है कर रही है सिविल में, तो मैं बोलता हूँ उसको कि हालांकि वो उसका दिमाग बहुत इनोवेटिव है, पहले से फिगर उगर खूब बनाती थी, तो उसकी कारीगरी में कंपनी वाले लाइक कर रहे हैं। डिज़ाइन बहुत अच्छा करने लगी घर की डिज़ाइन। जैसे आप लोग ये बोले कि रेक्टेंगुलर खिड़की है, तो उसको कहती काहे के लिए रेक्टेंगुलर खिड़की, गोल गोल खिड़की बनाओ। तो बोलेंगे गोल गोल इतना बहुत खर्चा लगता है, नहीं फ्रेम बना के गोल गोल घुमाओ। बहुत अच्छे डिज़ाइन करी इंटरनल डेकोरेशन में, तो खुश हैं। यहाँ दीपक भल्ला का बढ़िया इंटरनल डेकोरेशन किचन उचन कर दी, तो उनकी वाइफ, और सबसे बड़ी बात वो प्लाई और इनसे बना के बढ़िया बनाई है। तो अगल वाले पता चला एक पाठक जी की वाइफ भी पहुंच गई, ये किसने बनाया है, बोले अंशु दीदी ने बनाई। अच्छा अंशु वही जो आती है स्कूटी ले, हाँ हमारा भी बनवा दीजिए। सुन तो लो, इतना कॉस्टली बनाती है, 1300 रुपये स्क्वायर फीट, इसके बावजूद भी बना रहे। हाँ ये ज़रूर करती है कि मटेरियल अपने से लाती है, हाई क्वालिटी के मटेरियल ले आके ख़रीद के बना के देती है। तो ये कह रहे हैं कि
देन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का यही है। लॉजिक गेट शायद आप लोग दोनों जन पढ़े, आप तो पढ़े होंगे लॉजिक गेट, मुझसे नहीं पढ़ा? अच्छा, आपको पढ़ना पड़ेगा लॉजिक गेट। और आपको श्वेतांशु और आप लोगों को कोर्स में तो नहीं है ना? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है उसमें यही है। हम आपको बताएं, दो चीज़ें और बताना चाहते हैं। एक, लॉजिक गेट में जाने के पहले बाइनरी नंबर्स, द्विआधारी संख्याएं कहलाती हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में केवल 2 अंकों का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग, जैसे ऐसा है ना, 0 और केवल 1 का ही यूज़ करते हैं। 0 और 1 पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिए होगे, तब तो ज़रूरत नहीं है। और इस बार के नीट में तो नहीं आएगा ना लॉजिक गेट और ये सब, पहले है? मतलब उसमें आएगा, नीट में आएगा। यस, नीट में आएगा। इसका मतलब है कि हमें पूरा पढ़ाना पड़ेगा कायदे से। तो ये तो न्यूमेरिकल साइंस को मैंने बता दिया, इतना न्यूमेरिकल के लिए इतना ही बेसिक है। ये बेसिक है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अब आ जाओ लॉजिक गेट्स में। लॉजिक गेट पढ़ लीजिए, ठीक है। लॉजिक गेट लिखिए, लॉजिक गेट। रेडी? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कुछ विशिष्ट प्रकार के तार्किक गेट उपयोग में लाए जाते हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट्स आर यूटिलाइज्ड कॉल्ड लॉजिक गेट्स, जिन्हें तार्किक या आंगुलिक गेट कहते हैं, विच आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। ये मुख्य रूप से निम्न 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर मेनली ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। मुख्य रूप से निम्न 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर मेनली ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखिए, आर गेट, आर, ओ आर, दोनों कैपिटल लिखते हैं। फिर एंड गेट, ए एन डी, एंड गेट। और तीसरा नॉट गेट। फर्स्ट लिखिए, आर गेट का कुंजी परिपथ, स्विचिंग सर्किट ऑफ आर गेट। मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से बना के समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक बाद में, है ना? ठीक है। अरे यार, ये थोड़ा बोर्ड साफ करो यार। आज अभी श्वेतांशु खाना खाएं, जब तुम आए हो ना उसके 2-3 मिनट पहले। आज मन पता नहीं उदास था, पता नहीं कैसे, किसी लगता है कि एज हो गई इसलिए। तुम ले चलो, हमको घुमाओ दो, कहीं मन बदल जाए बहुत। हाँ नहीं, वो नहीं, पर कहीं घुमाओ फिरा दो, कुछ मन बदले। एक ही वही काम 40-45 साल से वही काम करते करते हैं। कहीं ले चलो, तुम लोग घुमाओ फिराओ। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आज 100 लोग मर गए हैं। कोरोना के केसेस वो कर रहे हैं, हमेशा मुंह बांध के चलो कहीं पे। और कॉमन जगहों का यूज़ कम करो, जहाँ कॉमन लोग इकट्ठा होते हैं। कॉमन ये जो वो हैं उनको यूज़ मत करो, ये बताए दे रहे हैं। अभी भी
कोरोना केसेस बहुत, और यहाँ भी रीवा में दवाई नहीं हो रही कायदे से, ये बताए दे रहे हैं, परेशान ना हो। हाँ, तो और गेट का रियलाइजेशन समझा रहे। देखो जरा, और गेट का रियलाइजेशन समझा। मान लो एक सेल या बैटरी, देखो बच्चों, मान लो ये एक सेल या बैटरी है, समझना, और मैंने क्या किया कि इसके यहाँ पे एक बल्ब लगाया। देखो ये बल्ब है, ये बल्ब वाई है, इसको जलाना चाहते हैं, तो मैंने एक स्विच यहाँ लगाया ए, और एक स्विच यहाँ लगा दिया बी। ए बी, मन लगा के सीखेगा जरा, दो ठो स्विच लगा दी पैरेलल में। मान लीजिए कि यहाँ से करंट ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, यहाँ अगर दोनों ऑफ हैं, दोनों क्या है, ऑफ है, तो करंट नहीं जाएगी, तब बंद रहेगा। लेकिन अगर ए ऑन है और बी ऑफ है, तब यहाँ से करंट चली जाएगी, बल्ब से तो जाएगी, तो जल जाएगा। अगर बी ऑन है और ए ऑफ है, तब करंट यहाँ से चली जाएगी, तब भी जल जाएगा बल्ब। और अगर दोनों ऑन है तब भी बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब कब कब जलेगा? जब या तो ए ऑन हो या बी ऑन हो या दोनों ऑन हो। समझ गए? आइदर ए और बी और बोथ ऑन है तो बल्ब ऑन है, और केवल एक ही केस में वो ऑफ है, जब दोनों क्या हैं, ऑफ है। तो पैरेलल में की लगा दिया तो ये और गेट बन गया। ये गेट है, जैसे इस हाल में एक गेट वहाँ लगा, एक गेट यहाँ। कोई वहाँ से आ सकता है, कोई यहाँ से आ सकता है, दोनों से आ सकता है। अंदर आने को मान लीजिए ऑन करते हैं, ना आने को ऑफ कहते हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। तो ये आर गेट बनाता है। ठीक, अब आर गेट को सुनिएगा जरा, लॉजिक। जब ऑन रहता है तो दो तरीके के सिंबल होते हैं, या तो उसे 1 लिखते हैं या टी लिखते हैं। टी मतलब ट्रू। और ऑफ होने को 0 लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं। ये तर्क है, तार्किक है। समझ गए ना? हाँ हाँ, ऐसे नहीं हम लोग बना लेते हैं अपना कि देखो मोदी जा रहा है, का मोदी है वो, पर सिंबल बना लिए कि मोदी जा रहा है। गाँव में नहीं है, ए मोदी चले जा रहा है, उसका नाम मोदी कर दिया ऐसे। समझ गए ना? हम लोग 4 लोग ताश खेलते हैं, सुन तो लो, ताश खेलते हैं, तो अपना सिंबल बनाए हैं दोस्त लोग, ऐसा ऐसा खजुआ दिए, समझ जाओ कि खजुआ दिए तो मतलब ये है, इधर कर दिए तो ये है, ऐसा ऐसा कर दिए तो ये है। पान हार्ट ये सब नहीं होते हैं, ट्रम्प बनाना हो तो आप ये समझ जाइए कि वो तर्क है कि 1 है यानी ऑन है, 0 है ऑफ है, ट्रू है ऑन है, फॉल्स है ये ट्रू फॉल्स। और इसी का सिंबलाइजेशन बनाई फट। इसको कल न लिखवा दें।